हेलो दोस्तों, मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूं एग्जाम ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। हमारा टॉपिक चल रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमारा ख़त्म हो गया था कंपाउंड इंटरेस्ट के। अब तक हमने तकरीबन 200 प्लस क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए थे। इसके बाद जो आज हमारा टॉपिक चलेगा वो चलेगा आपका नंबर सिस्टम। कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमारा पिछली क्लास में जो ख़त्म हुआ था कंपाउंड इंटरेस्ट, उसमें एक मिनट हो गया, जैसे इंक ले लेता हूँ एक बार। कंपाउंड इंटरेस्ट के चक्कर से भी आज के हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट के हमने अब तक 200 प्लस क्वेश्चन किए थे कंपाउंड इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों को मिला के। तो हमारा वो टॉपिक तो हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो आज हमारा टॉपिक चलेगा वो टॉपिक चलेगा आपका, एक मिनट, जैसे इंक ले लेते हैं। इसकी क्या हो रहा है इसमें। आज हमारा नया टॉपिक चलेगा नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम की हम बात करेंगे। नंबर सिस्टम आज आपकी पहली क्लास है इसकी। इंक में क्या हो गया इसमें, एक मिनट रुको, इसमें थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं इसका। देखो यहाँ पे नंबर सिस्टम आज हमारी क्लास फर्स्ट है। और क्लास फर्स्ट में बिल्कुल हम यहाँ पे बेसिक बेसिक क्वेश्चन करेंगे नंबर सिस्टम के, जो बिल्कुल बेसिक है। तो पहले तो मैं आपको नंबर सिस्टम का बिल्कुल बेसिक समझा देता हूँ। तो देखिए, नंबर सिस्टम में जो बिल्कुल बेसिक चीज़ ये होता है, सबसे पहला जो आपका फर्स्ट स्टेप होता है जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा वो होता है आपका डिजिट, जिसको बोलते हैं हम अंक, डिजिट। तो पहले तो आप ये देखेंगे डिजिट होता क्या, अंक होता क्या है। तो डिजिट क्या होता है, ए डिजिट ए सिंगल सिंबल यूज टू मेक numeral 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 are the 10 digit we use the everyday numeral. Example, the numeral 153 153 is made up of 3 digit 1 5 and 3। इसका मतलब ये है कि आप जो एक डिजिट होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल नंबर होता है। जो भी डिजिट होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल नंबर होता है। जैसे आपने देखा यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपकी डिजिट है। ठीक है ना। अब इन डिजिट का हम पर डे एवरी डे यूज करते हैं। जैसे कि माना कि आपने बोल दें यहाँ पे 46, तो 46, अगर मैं इस 46 को कंप्लीट 46 को बोलूंगा ना, तो ये डिजिट नहीं है। लेकिन हाँ, इतना पता है कि मैं जो 46 है ना इसको बोलूंगा नंबर। ये 46 है ना, ये होता है आपका नंबर, जिसको हम बोलते हैं संख्या। अब बात ये आती है कि जब ये नंबर संख्या है तो मुझे बताइए कि किससे मिलकर बनी है ये। इसके लिए क्या अपने पास हमें दो डिजिट है, टू डिजिट है, दो अंकों से मिलकर बनी हुई है ये। और वो दो अंक कौन कौन से भाई आपके, 4 और 6। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया 153। अगर 153 की आप बात करो तो 153 क्या भाई आपके यहाँ पे, 153 क्या है यहाँ पे, ये एक नंबर है। ये पूरा का पूरा एक नंबर है। अगर मुझसे कोई पूछे कि जो ये 153 है ये आपका किससे मिलकर बना हुआ है, तो मैं क्या कहूँगा भाई, किससे मिलकर बना हुआ है ये आपके 3 डिजिट है। ये 3 डिजिट से मिलकर बना हुआ है ये। और वो 3 डिजिट कौन कौन से हैं भाई आपकी, 1 5 एंड 3। तो ये होती है आपकी डिजिट और ये होता है आपका नंबर। तो उम्मीद है डिजिट और नंबर में आपको कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि डिजिट क्या होती है, नंबर क्या होता है। डिजिट सिर्फ और सिर्फ आपकी एक अंक की डिजिट, एक कोई एक सिंबल होता है, वो आपकी डिजिट होती है। अब मैं जैसे बात करूँ यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देखो ये है ना, ये आपकी, मैं इसको डिजिट भी कह सकता हूँ, नंबर भी कह सकता हूँ। ये क्या आपकी डिजिट भी होती है और ये आपकी क्या नंबर भी होती है। डिजिट क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमारा एक सिंबल यूज हो रहा है, जीरो, सिर्फ एक सिंबल यूज हो रहा है। ठीक है ना। और नंबर इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपका एक सिंबल यूज हो रहा है, डिजिट कह रहे हैं हम इसको। और ये इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी एक ही डिजिट है, तो हम इसको नंबर भी कह सकते हैं। लेकिन अगर मैं जैसे 5 और 0 को मिलाकर मैं मान लो यहाँ पर 50 शब्द बना दिए मैंने, 50, तो अब ये 50 है ना, ये एक डिजिट नहीं है, ये पूरा का पूरा एक नंबर है। ये क्या आपका पूरा का पूरा एक नंबर है। लेकिन जो ये नंबर है ना, ये आपसे किसके मिलकर बना हुआ है, ये भाई यहाँ पे 2 डिजिट से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से डिजिट है भाई आपके यहाँ पे,
5 और 0, ये आपके 2 डिजिट से मिलकर हुआ है 5 और 0। ये होता है आपका डिजिट और ये होता है आपका नंबर। अब देखो, अब इसी के ऊपर है ना आपका क्वेश्चन भी आया था, इसी के ऊपर आपका एक क्वेश्चन भी आया था आरआरबी लोको पायलट में। तो मैं आपको वो क्वेश्चन करा देता हूं कि क्वेश्चन किस तरह से आया था। तो देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके आरआरबी 2018 लोको पायलट में आपका आया हुआ क्वेश्चन था। आरआरबी लोको पायलट 2018 में ये आपका क्वेश्चन आया हुआ था, इस तरह का क्वेश्चन। ये डिजिट और नंबर के ऊपर एक क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन कैसे आता है, तो बस इसके लिए क्या था कि आपको नंबर और डिजिट का आपको कंफ्यूजन आपको समझना था। नंबर और डिजिट का आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको यहाँ पे आप क्वेश्चन कराते हैं, तो एक और थोड़ा सा मैं इसमें चेंज कर लेता हूँ, कुछ प्रॉब्लम आ रही है आज। एक मिनट रुको। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। हाँ, एक मिनट। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका, तो इससे क्या आपको डिजिट और नंबर का और कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और बहुत ही बेहतरीन अच्छे क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या पूछा आपसे कि 1 से 50 तक गिनती लिखने में कुल कितने अंक या डिजिट की आवश्यकता होगी। तो 1 से 50 तक, तो भाई 1 2 3 4 5 6, इसके बाद 11 12 13 21 22 23 31 32 33 41 42 43 48 49 50, इस तरह से लिखोगे। तो देखो यहाँ पे मुझसे क्या पूछा है, यहाँ पे डिजिट पूछा है, अंक मतलब क्या आपसे। डिजिट अंक क्या होता है, ये आपका एक सिंगल नंबर होता है, सिंगल सिंबल होता है, सॉरी ये क्या होता है आपका एक सिंगल सिंबल होता है। तो देखिए यहाँ पे 1 से 50 तक, तो भाई सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 1 से 9 तक लिखूंगा, 1 से 9 तक। तो मुझे ये बताइए 1 से 9 तक भाई कितने अंक होंगे आपके। आप कहोगे सर मेरे यहाँ पे टोटल 9 अंक होंगे, 9 डिजिट होंगे आपके। फिर अब जैसे 9 के बाद आपका 10 शुरू होगा ना, तो ये 10 है ना, ये क्या है, ये पूरा एक डिजिट नहीं है यहाँ पे, इसमें क्या आपके 2 डिजिट है, लेकिन संख्या कितनी है आपके यहाँ पे, 1 है। तो मैं क्या करूंगा पे 10 से और 50 तक भी 2 डिजिट आ रही है, तो 50 तक। तो अब देखो यहाँ पे, अब मुझे बताओ यहाँ पे संख्या कितनी होगी भाई। 10 से 50 तक आपने टोटल कितनी संख्या लिखी, तो मैं क्या करूंगा 50 में से 9 घटा दूंगा। तो 50 में से जब आप 9 घटाओगे तो आपका आएगा यहाँ पे 41। तो 41 ये तो क्या भाई आपके यहाँ पे, ये तो टोटल आपने क्या लिखी, संख्या 41। 41 तो क्या लिख दी भाई आपने यहाँ पे, संख्या लिख दी। लेकिन इस 41 में इस 41 तक जो आपने संख्या लिखी, इसमें आपके हर एक संख्या में कितने डिजिट आ रहे हैं भाई, हर संख्या में आपके कितने डिजिट आ रहे हैं, 2 डिजिट आ रहे हैं। तो हर संख्या में 2 डिजिट आ रहे हैं, तो मैं देखूंगा कि टोटल जो मेरे डिजिट होंगे कितने होंगे भाई यहाँ पे मेरे 82 अंक, 82 टोटल डिजिट है मेरे यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब आपसे पूछा कितने आवश्यकता होगी, तो आप देखोगे, देखो यहाँ पे 9 तो आपका ये रहा, जैसे आप इंक चेंज कर लेता हूँ, 9 तो आपका ये है और 82 ये है। तो मुझे बताइए 9 और 82 कितना होगा टोटल भाई आपका आ जाएगा 91 अंक। इतने अंकों की क्या होगी आपको यहाँ पर आवश्यकता होगी, तो आपको ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपका आरआरबी 2018 लोको पायलट, आरआरबी 2018 लोको पायलट में आपका आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे आरआरबी 2018 लोको पायलट का आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो यहाँ पे क्या पूछा, 1 से 672 तक गिनती लिखने में कुल कितने अंक की आवश्यकता होगी। तो कुल कितने अंक की आवश्यकता होगी, तो ये आपसे पूछा है। तो 1 से 672 मतलब एक आपका 1 डिजिट और 672 में आपको 3 डिजिट आ रहे हैं। तो 1 डिजिट वाली संख्या देखेंगे हम, फिर इसके बाद हम 2 डिजिट वाली संख्या देखेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे 3 डिजिट वाली संख्या देखेंगे। तो देखो यहाँ पे 1 से 9 तक भाई कितने डिजिट आ रही है भाई आपके यहाँ पे, 9 अंक आ रहे हैं, 9 डिजिट आ रही है। फिर जैसे 9 के बाद मेरा 10 शुरू हुआ, तो 10 मेरा एक संख्या है, एक नंबर है, लेकिन इस एक नंबर में आपको 2 डिजिट आ रही है। और ये कब तक चलेगा आपको 99 तक। तो 10 से 99 तक। तो आप देखोगे 10 से 99 तक, मुझे ये बता दी 10 से 99 तक आपकी टोटल संख्या कितनी आ रही है। तो आप देखोगे 10 से 99 तक, तो ये 99 ये 99 और ये 9 है, तो इसमें घटा दीजिए आप, टोटल कितना आ रहा है आपको 90। तो मेरे यहाँ पे जो नंबर आएंगे ना टोटल कितना आएंगे, 90 नंबर आएंगे। 90 नंबर मतलब 90 संख्या लिखूंगा, लेकिन हर संख्या में कितने डिजिट आ रहे हैं आपके, 2 डिजिट आ रहे हैं। तो टोटल मेरा कितना हो गया यहाँ पे 180 अंक या 180 डिजिट, ये हो गया। इसके बाद जाऊंगा मैं 100,
क्योंकि 100, क्योंकि 100 के 100 में आपके कितने डिजिट है, 3 डिजिट है। और कहाँ तक जाऊंगा मैं, तो मैं जाऊंगा 672 तक। तो अब देखोगे आप, तो मुझे बताइए कि 100 से 672 तक टोटल कितनी संख्या, तो 672 में से आप 99 घटा दीजिए, 99 घटा दीजिए। तो 672 में से जब आप 99 घटाओगे तो मुझे पता आपका क्या आएगा, यहाँ पर 573 आएगा। तो 573 ये तो क्या टोटल आपका नंबर है, लेकिन हर नंबर आपका कितने डिजिट लेके चल रहा है भाई, 3 डिजिट लेके चल रहा है। तो 3 3 9, 3 7 21, 2 3 5 15 और 2 17। तो ये आ गया आपका। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अब इसको आपको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे जैसे इंक चेंज करते हैं 1 मिनट के लिए, तो आपको 9 को जोड़ना है, 180 को जोड़ना है और 1719 को जोड़ना है। तो आप इसको जोड़ोगे, कितना आएगा भाई आपको यहाँ पे, 9 9 18 आ गया, एक, तो 8 और 1 9 हो गया, और 7 और 1 8 हो गया, और ये एक आ गया 1198। ये कहीं गलती तो नहीं हुई, 1 मिनट रुको, कहीं जोड़ने में गलती कर दिया शायद इसको। देखो यहाँ पे 180 और ये 9, और कितना आपका यहाँ पे 1719। तो आप जोड़ो, 9 9 18 हो गया, और 8 और 1 9 और 1 10 हो गया, और ये कितना हो गया, 7 और 1 8 और 1 9 हो गया, और ये 1 हो गया, 1908 आपका आंसर आएगा। टोटल कितना आएगा भाई आपका यहाँ पे, 1908। ये क्या है आपका यहाँ पे टोटल आंसर है, तो 1908 मेरा डी ऑप्शन। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। तो उम्मीद है समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, 1 से 8756 तक गिनती लिखने में कुल कितने अंक की आवश्यकता होगी। तो देखिए यहाँ पे 1 से 8000 तक, 8756 तक, तो आपके यहाँ पे 1 डिजिट भी आएंगे, 2 डिजिट वाली संख्या भी आएंगी, 3 डिजिट वाली संख्या भी आएंगी, और 4 डिजिट वाली संख्या भी आएगी। तो उस दौरान देखूंगा कि मुझे एक सिंगल सिंबल के मुझे कितने कितने डिजिट लिखने पड़े। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बात करूं जैसे, तो 1 से 9 तक चलते हैं हम। तो 1 से 9 तक कुल कितने अंक हो जाएंगे भाई आपके यहाँ पे, 9 अंक हो जाएंगे। फिर बात करूंगा 9 के बाद क्या संख्या आएगी मेरी, 2 डिजिट वाली कौन सी संख्या आएगी, सबसे पहले 10 आएगी। तो 10 से 99 तक, तो भाई मेरे कुल कितने नंबर हो जाएंगे, 99 में से आप 90 घटाओगे, 99 में से 90 घटाओगे, टोटल 90 संख्या आएंगी, और हर संख्या में 2 डिजिट की है। तो कितना अंक आ जाएंगे मेरे यहाँ पे, 180 अंक। फिर इसके बाद मैं कहाँ जाऊँगा, 100 से जाऊँगा, और कहाँ तक जाऊँगा भाई मैं, 99 तक, क्योंकि 3 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या मेरी 999 ही है, यहाँ तक। तो अब मेरी टोटल कितने नंबर आ जाएंगे, तो आप देखोगे 999 से 99 घटाऊंगा तो कितना आएगा मेरे यहाँ पे, 900 आएगा। और हर संख्या मेरे कितने डिजिट के, 3 डिजिट के, तो 3 से गुणा कर दूंगा, तो ये आ जाएगा मेरे यहाँ पे 2700 अंक। क्योंकि लास्ट 4 डिजिट तक पहुंच रहा है ना ये, तो 4 डिजिट तक लेंगे। तो सबसे चार डिजिट की सबसे छोटी संख्या 1000, और कहाँ तक जा रहा है ये, 8756 तक जा रहा है। तो मैं देखूंगा कि इस दौरान मुझे मेरी कितनी संख्या आई। तो आप एक काम करो, 8756 में से 999 घटा दीजिए आप, तो कितना आएगा, 16 में से 9 गए तो कितना है, 7 बच्चा। अब 14 में से 9 गए तो कितना बच्चा भाई मेरे यहाँ, 5 बच्चा। और 16 में से 9 गए तो कितना, 7 बच्चा। और यहाँ कितना, 1। तो कितना है भाई मेरे यहाँ पे, 1757 आया। और हर संख्या में कितने डिजिट है भाई आपके, 4 डिजिट है। तो 4 से गुणा कर दीजिए आप, तो कितना आ जाएगा, 4 सत्ते 28, 2 4 पंजे 20, और 2 22, 2 4 सत्ते 28, और 2 30, 3 4 एकम 4 और 3 7। तो मेरे टोटल अंक कितना आ गई भाई मेरे यहाँ पे, ये आ गए 7028 मेरे टोटल अंक आ गए। ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, यहाँ पे गड़बड़ बिल्कुल नहीं है। ये 2700 हो गया आपका। हाँ, अब आपको इन सबको जोड़ना है। तो देखिए हम इन सबको जोड़ते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे 8757 तक पहुंच रहा है। तो चलो इन सबको जोड़ते हैं, चेंज कर लेते हैं एक बार इसकी। तो 9 को जोड़िए आप। फिर इसके बाद क्या आया आपके यहाँ पे, 180 आया है, 9 आ गया, 180 आ गया। फिर 2700 को जोड़िए आप। फिर उसके बाद किसको जोड़ोगे आप यहाँ पे, ये टोटल कितने, 8756 में से
अरे यार यहाँ गलती कर दी ना, जब मैं सोच रहा हूँ कुछ ना कुछ गलती हुई है। देखो यहाँ पे 16 में से 9 गए तो कितना बचा मेरे 7 बच्चे। फिर मेरे यहाँ पे 14 में से 9 गए तो 5 बच्चे। फिर मेरे यहाँ पे 16 में से 9 गए तो 7 बच्चे। फिर यहाँ पे मेरा 7 आएगा ना, ये कितना आएगा यहाँ पे मेरा 7 आएगा। जब तो मैं सोच रहा हूँ कुछ ना कुछ गलती करी है मैंने। तो 4 7 28 2 4 5 20 और 2 22, 4 7 28 2 30 और 4 7 28 और 3 31। ये कितना आएगा भाई मेरे यहाँ पे 31 आएगा। हाँ तो अब कितना आ गया 31,028, 31,028 ये आ गया। अब आप इन सबको जोड़ लीजिए। 9 और 8 कितना होता है भाई मेरे 17 होता है। एक तो 8 और 1 9 और 2 11, एक और 7 और 2 9 और ये 3 और ये 3, तो 33,917 मेरा क्या आ जाएगा टोटल आंसर आ जाएगा 33,917 ए ऑप्शन। तो उम्मीद है आपको समझ में आया क्वेश्चन। तो इस तरह से आपको डिजिट और नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे भी देखेंगे हम। देखिए यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित गुणनखंड फैक्टर के अंकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला आपका आरआरबी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये आरआरबी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। दो हजार उन्नीस में 2019 में आरआरबी जेईएन का 2019 में हुआ था शायद एग्जाम। हाँ 2019 में हुआ था। तो 2019 में ये आरआरबी जेईएन में आया हुआ है क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसको किस तरह से किया जाता है, तो देखो इसको समझने के लिए देखो पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो कि कुल अंकों की संख्या क्या होगी। 4 की पावर 11,111, 5 की पावर 22,222 दे रखा है। तो कह रहा है कि कुल इस फैक्टर में अंकों की कुल संख्या क्या होगी। तो एक बात ध्यान रखना कि जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये 10 को आधार मानकर क्वेश्चन बनाया गया है। 10 को आधार मानकर क्वेश्चन बनाया है। 10 को आधार मानकर क्वेश्चन कैसे बनाया आप अभी तुरंत समझ जाओगे। मैं पूरा का पूरा क्लियर करूंगा आपको। देखो यहाँ पे समझते हैं इसको कि क्वेश्चन आखिरकार ये कह क्या रहा है। तो देखो यहाँ पे मेरे को एक बात बताओ कि जैसे अगर मैं बात करूं आपसे कि 10 की पावर 1, तो मुझे बताओ यहाँ पे जैसे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है कि इस फैक्टर के अंकों की कुल संख्या क्या होगी। तो मुझे बताओ यहाँ पे कि ये जो 10 की पावर 1 है, इसमें कुल अंकों की संख्या क्या होगी। कुल अंकों की संख्या, ये पूछा है। तो आप 10 की पावर 1 को क्या लिख सकते हो भाई, 10 लिख सकते हो। तो मैं देखूंगा पे ये और ये कितने डिजिट आ रहे हैं भाई, यहाँ पे 2 अंक आ रहे हैं, या कह सकता हूं मैं यहाँ पे 2 डिजिट आ रहे हैं। ये बात है इसमें। फिर इसके बाद मैं आपसे पूछ लूँ 10 की पावर 2, तो इसमें पूछा आपसे कुल अंकों की संख्या क्या होगी। तो 10 की पावर 2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 100 लिख सकता हूँ। तो मैं देखूंगा इसमें कुल मेरे कितने अंक आ रहे हैं भाई, मेरे यहाँ पे 3 अंक आ रहे हैं, या कह सकता हूँ मेरे कितने डिजिट आ रहे हैं, यहाँ पे मेरे 3 डिजिट आ रहे हैं। फिर कह सकता हूँ 10 की पावर 3, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 1000 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे भाई मेरे इसमें कितने अंक आ रहे हैं, टोटल मेरे 4 अंक आ रहे हैं। इसलिए मैंने आपको डिजिट और नंबर का मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, इसलिए। अब मैं 10 की पावर 4 लिख सकता हूँ मैं, तो ऐसे लिख सकता हूँ इसको मैं। तो इसमें कुल मेरे कितने अंक आ रहे हैं भाई, मेरे यहाँ पे 5 अंक आ रहे हैं। या फिर मैं कह सकता हूँ इसमें कितने डिजिट आ रहे हैं भाई, मेरे यहाँ पे 5 डिजिट आ रहे हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। तो 10 को आधार मानकर 10 की पावर जितनी होती है उसके उतने डिजिट आते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है, उससे एक ज़्यादा आते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपकी एक घात है, तो एक घात में मैंने क्या कर दिया यहाँ पे भाई, एक जोड़ दिया, तो मेरे कितने डिजिट आ गए भाई, 2 डिजिट आ गए। यहाँ पे 2 घात है, 2 पावर है ना आपकी, तो मैंने इसमें एक जोड़ा, तो कितने अंक आ गए आपके, 3 आ गए। 3 पावर है यहाँ पे, तो 3 में क्या करा भाई, मैंने यहाँ पे एक जोड़ा, तो कितना अंक आ गए मेरे, 4 आ गए। 4 पावर है मेरे यहाँ पे, 4 में मैंने एक जोड़ा, तो कितना अंक आ गए भाई आपके, 5 अंक आ गए। ये बात है इसमें। ये चीज़ तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई, तो पहली चीज़ थी आपका। अब देखो दूसरी चीज़, एक आपने पावर में एक नियम होता है आपका कि यदि ए की पावर एन और बी की पावर एन होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं भाई हम, ये लिख सकते हो आप, ए की पावर एन और बी की पावर एन है। यदि आपके आधार दोनों अलग अलग हैं, लेकिन अगर आपकी पावर सेम है, तो इनको मैं एक साथ लिख सकता हूँ
कि दोनों का आधार का गुणनफल और उसके ऊपर पावर बिल्कुल सेम की सेम। लिख सकता हूँ इसको मैं कि अगर आपके आधार से आधार आपका अलग अलग, सॉरी आपका आधार अलग अलग है और पावर क्या आपके दोनों के सेम है, तो पावर एक वही हो जाएगी आपकी और आधार क्या हो जाएगा, दोनों का गुणनफल हो जाएगा। ये चीज़ आई समझ में। अब देखो यहाँ पे, अब मैं इस क्वेश्चन को आपको करके बताता हूँ। इस क्वेश्चन को हम करते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या करें, 4 की पावर 11,111 ये करें यहाँ पे। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे कि मैं इसको छोटी छोटी संख्या में तोड़ता हूँ, क्योंकि मुझे 4 और 5 इनका गुणनफल मुझे 10 बनाना है। फिलहाल यहाँ पे 20 आ रहा है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ भाई, मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ मैं। और इसको 11,111 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरा, 2 आ जाएगा। ये बात है इसमें गुणा में इस, ये तो अपना 5 है, तो किसी फैक्टर में टूटेगा नहीं। तो इसकी पावर कितनी आ गई भाई, ये आ गई। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जैसे अगर माना a की पावर n है और b की पावर n है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ भाई, a b की पावर n इसको लिख सकता हूँ मैं। तो मैं क्या करूँगा, 5 गुना 2 कितना आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे, 10 की पावर कितना लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, 2 2 2 और 2, ये आ गया मेरा। अब देखो यहाँ पे, अब ये मेरे 10 की पावर 22,222 आ गया। और आपको पता है यहाँ पे कि 10 की पावर जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 10 की पावर यहाँ पे कितनी भाई आपके यहाँ पे जैसे 2 है। तो देखो यहाँ पे, तो इसमें कितने अंक होंगे, इस पावर में 1 जोड़ दो 3 अंक। यहाँ पे 3 पावर है तो इसमें 1 जोड़ दो 4 अंक आ जाएंगे। या 4 पावर इसमें 1 जोड़ दो 5 अंक आ जाएंगे। यहाँ पे 1 पावर है तो इसमें 1 जोड़ दो, यहाँ पे 2 अंक आ जाएंगे। तो इसी तरह से, तो मुझे बताओ यहाँ पे 10 की पावर 22,222 है। तो अब इसमें पूछा है कि बताइए इसके कितने अंक होंगे। तो देखो यहाँ पे, जब आप इसको खोलोगे ना, तो यहाँ पे जो 10 आएगा ना आपका कितनी बार आएगा, तो जो ये पावर है ना, आप इसमें बस 1 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 22,223। ये आपका टोटल आंसर आ जाएगा 22,223, ए ऑप्शन। ये आपका आंसर था कि अगर मैं 10 की पावर 22,222 को जब मैं खोलूंगा ना, तो इसमें जो टोटल जो अंक आएंगे ना, कितने आएंगे मेरे, 22,223 मेरे यहाँ पे टोटल अंक आएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाया गया है। चलिए देखो अगला क्वेश्चन, 8 की पावर 232 है और 25 की पावर 348 है। ये आपका क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बताया कि जो ये क्वेश्चन बनते हैं 10 को आधार मानकर बनते हैं। तो 8 को तोड़ता हूँ 2 की पावर 3 में, और 3 को 232 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे, 6 9 6 आ जाएगा गुणा में। 5 को तोड़ता हूँ मैं किस में, 5 की पावर 2 में, और 5 की पावर 2 को जब 348 से गुणा करूँ कितना आ जाएगा, 696। और आपको पता है ए की पावर n और बी की पावर n, इसको क्या लिख सकता हूँ भाई मैं यहाँ पे, ए बी की पावर n ये लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। तो इसको लिख सकता हूँ 10 की पावर 696 लिख सकता हूँ। अब कह रहा है कि इसमें कुल अंकों की संख्या कितनी होगी। तो जितनी आपकी पावर है ना, अगर आपका आधार 1 है ना, अगर आपका आधार आपका आधार 10 है ना, अगर आपका आधार 10 है तो इसकी जितनी पावर है ना उसमें 1 जोड़ दो, तो आपका टोटल जो इसमें डिजिट, कितनी डिजिट सम्मिलित है इसमें, 697। ये आपका टोटल आंसर है, 697 आपको यहाँ पे डिजिट सम्मिलित है इसमें। तो आपका आ जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले टाइप की ओर। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, ये आपका फैक्टर से हम शुरुआत करते हैं। तो देखो फैक्टर क्या होता है, आपका नंबर सिस्टम में सबसे पहले मैंने आपको डिजिट बताया और नंबर बताया कि डिजिट और नंबर क्या होता है। छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे फैक्टर की। तो देखो फैक्टर की हम बात करते हैं यहाँ पे। तो एक बार इसकी जैसे इंक चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो फैक्टर की डेफिनेशन समझिए। फैक्टर मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड, इंग्लिश में बोलते हैं इसको फैक्टर। तो देखो यहाँ पे, ए नंबर दैट कंप्लीटली डिवाइड्स द गिवन नंबर, गिवन नंबर इज कॉल्ड मल्टीपल ऑफ दैट नंबर। मतलब वह संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे और वह दी गई संख्या उस संख्या का गुणनखंड या भाजक, गुणनखंड या भाजक दोनों एक ही चीज होती है, दोनों एक ही है। और इसको इंग्लिश में लिखते हैं हम फैक्टर, ठीक है ना, कहलाती है। दी गई संख्या उस संख्या का गुणन या मल्टीपल कहलाती है। जैसे मैं आपसे कहूं, मैं यहाँ पे छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे। फैक्टर ऑफ 8 कि 8 के गुणनखंड क्या होंगे। तो देखो 8 के गुणनखंड, तो 8 के जो गुणनखंड वो संख्या होंगी जिसमें मैं 8 से जो 8 को पूरी तरह से काट सके या जिसमें 8 का पूरा पूरा भाग चल जाए। तो मुझे बताइए कि क्या एक अगर एक से हम 8 का पूरा भाग देंगे तो क्या पूरा पूरा भाग चल जाएगा, बिल्कुल जाएगा। एक के बाद लेता हूँ 2, 2 भी 8 को पूरी तरह से काट सकता है।
इसके बाद लेता हूँ मैं 3, क्या 3 का भाग पूरी 8 में चला जाएगा? नहीं जाएगा। इसके बाद लेता हूँ मैं 4, 4 का चला जाएगा। फिर इसके बाद 5 का जाएगा? नहीं जाएगा। 6 का जाएगा? नहीं जाएगा। इसके बाद 7 का भी नहीं जाएगा। अब किसका जाएगा भाई आपका यहाँ पे? 8 का। तो ये क्या आपके 8 के जो फैक्टर है, 8 के गुणनखंड क्या होगा आपका? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 होगा। ये चीज आई आपको समझ में? यहाँ तक मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई दिक्कत है। ये तो हो गया आपका फैक्टर का। चलो फैक्टर का एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे मैं बात करता हूँ फैक्टर ऑफ 24, 24 का फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो देखो 24 में 1 का भाग चल जाएगा, 2 का चल जाएगा, 3 का चल जाएगा, 4 का चल जाएगा। क्या 5 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 6 का चल जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 8 का चल जाएगा, 9 का नहीं जाएगा, 10 का नहीं जाएगा। इसके बाद 12 का जाएगा और इसके बाद 24 का जाएगा। तो 24 के फैक्टर क्या क्या हो गया आपका? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 24 हो गया। ये क्या हो गया आपके? 24 के फैक्टर हो गए, 24 के गुणनखंड। अगर अब मैं बात करूं जैसे यहाँ पे मल्टीपल, ये तो हो गया आपका फैक्टर कंप्लीट। अब जैसे मैं इसके बाद बात करता हूँ मल्टीपल की। जैसे अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल की बात करता हूँ, मल्टीपल को लिखता हूँ इंग्लिश हिंदी में गुणज। तो जैसे एक और इंक चेंज कर लेते हैं इसकी। देखो यहाँ पे अगर मल्टीपल की बात करता हूं, जैसे मैं गुणज की, अगर सपोज करो जैसे मैं 2 के गुणज ले लेता हूं यहाँ पे, जैसे 2 का हमने गुणज ले लिया, तो 2 के मल्टीपल क्या होगा भाई? 2 का आपको पता क्या क्या होगा भाई? 2 का मल्टीपल यहाँ पे 2, 4 और 6, 8, 10, 12, ये 2 के मल्टीपल होंगे, ठीक है ना। अब जैसे मैं अब बात करता हूं, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 9, 9 के गुणज ले लेते हैं। तो 9 के गुणज क्या होगा भाई? 9 होगा। अब इसके बाद कौन सी अगली संख्या जिसमें 9 का पूरा पूरा भाग चल जाएगा? 18 होगा। इसके बाद कौन सी अगली संख्या जिसमें 9 का पूरा पूरा भाग चल जाएगा? 27 होगा। इसके बाद अगली कौन सी संख्या जिसमें 9 का पूरा पूरा भाग चल जाएगा? तो आप देखोगे 36 होगा। इसके बाद 45 होगा और इसके बाद आपका 54 होगा और इसके बाद आगे तक अनंत तक संख्याएं आती जाएंगी जिसमें 9 का पूरा पूरा भाग चल जाएगा। तो वो क्या होते हैं? 9 के गुणज। मतलब वो संख्या जिसमें 9 का पूरा पूरा भाग चल जाए वो क्या होंगे? आपकी गुणज होंगी, मल्टीपल होंगी। तो ये होते हैं 9 के गुणज। तो इस तरह से आप समझ गए। कोई सी भी संख्या लो, जैसे आपने ले ली 45, तो आपसे पूछ लिया भाई मुझे बता दो यहाँ पे, जैसे आपसे पूछ लिया यहाँ पे जैसे कि भाई मुझे बता दो यहाँ पे कि 45 के गुणज क्या होंगे। जैसे आपसे पूछ लिया यहाँ पे 45 के गुणज, पैंतालीस के गुणज या मल्टीपल ऑफ 45। तो आप देखोगे 45, इसके बाद अगली संख्या कौन सी? 90, जिसमें मैं 45 का पूरा भाग चल जाएगा। इसके बाद आपकी कौन सी आएगी? आपकी 135 आएगी। फिर इसके बाद क्या आएगी भाई? आपके आपकी यहाँ पे 180 आएगी। इसके बाद क्या आएगी आपकी भाई? यहाँ पे 225 आएगी। इस तरह से अनंत तक बहुत सारी संख्या, अनंत संख्याएं जो आपके 45 के गुणज में है या 45 के मल्टीपल में है। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया। अब देखो यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट देख लो। आपने देखा है यहाँ पे अगर मैं फैक्टर की बात करता हूँ तो फैक्टर क्या होता है? आपका किसी भी संख्या का अगर आपसे फैक्टर पूछे तो फैक्टर क्या होता है कि उस संख्या से पहले वाली संख्या जो उस संख्या को पूरी तरह से काट सके। अगर आपसे किसी संख्या के माना कि आपसे क्या पूछ ले? मल्टीपल पूछ ले, गुणज पूछ ले। किसी संख्या का माना कि आपसे मल्टीपल या गुणज पूछ ले, तो उस संख्या के बाद वाली जितनी संख्या जिसमें उस संख्या का पूरा पूरा भाग चल जाए अनंत तक, तो वो क्या होती है? आपकी मल्टीपल या गुणज होती है। देखिए यहाँ पे अब जैसे इसको मिटाते हैं, एक एक एग्जाम्पल से और आपसे पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं आपसे बात करूं यहाँ पे कि 16 के फैक्टर एंड मल्टीपल क्या होंगे, कि भाई 16 के फैक्टर और मल्टीपल क्या होंगे। तो देखिए यहाँ पे माना कि आपने लिख लिया यहाँ पे 16। जैसे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, अलग ही नंबर से लिख लेता हूँ। यहाँ पे ये आपने लिख लिया, यहाँ पे क्या 16 लिख लिया, ठीक है ना। ये आपने 16 लिख लिया।
अगर अब मैं जैसे बात करता हूँ 16 के क्या लिखूंगा यहाँ पे, जैसे मैं मल्टीपल लिखता हूँ 16 के, सॉरी 16 के फैक्टर, तो आपको पता है 16 से पहले कौन कौन सी संख्या है जिसमें 16 का भाग चल जाएगा, तो आपको पता है कि 16 है, 16 का पूरा भाग चल जाएगा। इसके बाद कौन संख्या आएगी आपकी, 8 आएगी। इसके बाद क्या आएगी भाई, कौन संख्या आएगी आपकी, 4 आएगी। इसके बाद कौन सी संख्या आएगी भाई आपकी, 2 आएगी। और इसके बाद 1 आएगी। मतलब 16 में आपका 1 का पूरा भाग चल जाएगा, 2 का चल जाएगा, 4 का चल जाएगा, 8 का भी चल जाएगा और 16 का, 1 का जाएगा, 2 का, 4 का, 8 का और 16 का। तो 16 से पहले इन संख्याओं के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं जिसमें 16 का पूरा पूरा भाग जा सके। मेरे हिसाब से तो कोई संख्या नहीं है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब ये तो होता होगा फैक्टर। अब मैं जैसे यहाँ पे इसके गुणज की बात करता हूँ। अगर जैसे मैं यहाँ पे माना कि इसके गुणज की बात करूँ यहाँ पे, तो गुणज की, तो देखिए यहाँ पे 16 का गुणज क्या होंगे भाई, आपको पता 16 तो होगा ही होगा। फिर इसके बाद क्या होगा आपका 32 होगा। फिर इसके बाद क्या होगा 48 होगा। फिर इसके बाद क्या होगा 64 होगा। इसके बाद क्या होगा आपका 80 होगा। इसके बाद क्या होगा आपका 96। इस तरह से कहाँ तक जाएगा भाई आपका, इनफाइनाइट तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर आपसे माना कि यहाँ पे क्या पूछे, आपसे आपसे पूछे यहाँ पे 16 के फैक्टर, अगर 16 के फैक्टर पूछे तो एक बात ध्यान रखना, ये है ना, ये तो क्या आपके 16 के फैक्टर है, ठीक है ना, 16 के फैक्टर है ये। और अगर आपसे पूछे कि भाई मुझे बताइए 16 के मल्टीपल क्या होंगे, तो मल्टीपल जो ये है ना, ये अनंत तक, ये क्या होंगे भाई आपके मल्टीपल होंगे 16 के। तो आपने देखा किसी भी संख्या के फैक्टर उस संख्या से पहले वाली संख्या होती हैं, और किसी भी संख्या के मल्टीपल या गुणज उस संख्या के बाद वाली संख्या होती हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई दिक्कत है। यहाँ पे 16 के अलावा क्या आपका, यहाँ पे 32 के अलावा पे 16 और आएगा आपका, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको आगे समझ में, फैक्टर और मल्टीपल क्या होते हैं। तो दोनों चीज़ आगे आपको समझ में। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़, प्रत्येक संख्या खुद का एक फैक्टर होती है। बिल्कुल सही है, प्रत्येक संख्या क्या होती है, अपने खुद का एक फैक्टर होती है। जैसे आपने देखा कि 16 है, 16 की अगर जैसे हम बात कर रहे थे, तो आपने देखा जो यहाँ पे 16 है, 16 का फैक्टर क्या है भाई आपका, ये संख्या खुद ही है ना 16, सॉरी ये 16 का फैक्टर क्या है, तो आपने देखा 16 के फैक्टर ये संख्या खुद ही है, ये 16 का फैक्टर है। इसके बाद क्या करें, ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया। अब जैसे अगला पॉइंट, ये पॉइंट आपका क्लियर। अगला पॉइंट, एक को छोड़कर प्रत्येक संख्या के कम से कम 2 फैक्टर होते हैं। एक को छोड़कर मतलब आपका सिर्फ एक ही ऐसा है जिसका सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही फैक्टर होगा, वो क्या होगा आपका 1 होगा। इसके बाद आप दुनिया की कोई सी भी संख्या उठा लीजिए, कोई सी भी संख्या, कम से कम 2 फैक्टर तो आपको मिलेंगे मिलेंगे। और बाकी तो किसी भी संख्या के, और बाकी तो और कई संख्या ऐसी हैं, जैसे जैसे हम करोड़ों अरबों तक जाते जाएंगे, बहुत सी संख्या ऐसे जिनके फैक्टर बहुत ज़्यादा है। और अगर देखा जाए तो अनंत संख्या का फैक्टर भी अनंत ही मिलेगा आपको। तो एक को छोड़कर कोई सी संख्या, जैसे माना कि आपने 2 ले लिया, तो मुझे बताइए क्या 2 में 1 का पूरा पूरा भाग जाएगा और 2 का जाएगा, तो 2 के फैक्टर क्या होंगे, 1 और 2, कम से कम 2 आ गया। आपने ले लिया 4, तो 4 का फैक्टर 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है, तो इसके कितने फैक्टर आ गए भाई, 3 फैक्टर आ गए, लेकिन कम से कम 2 तो है ही हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। आप क्या करें, प्रत्येक संख्या के अनगिनत गुणज या मल्टीपल होते हैं भाई। देखो यहाँ पे 45 है, 45 के गुणज की अगर मैं बात करूं तो 45, 90, 135, 180, 225, और ये कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, जितना आप सोच सकते हो। तो प्रत्येक संख्या के अनगिनत गुणज होते हैं। कोई सी भी संख्या हो, दुनिया की कोई सी भी संख्या हो, उसके कितने गुणज होंगे आपके, मल्टीपल अनंत मिलेंगे, ठीक है ना। प्रत्येक संख्या खुद के गुणज होती है, प्रत्येक संख्या खुद के गुणज होती है भाई। जैसे 45 है, 45 का खुद का गुणज क्या भाई, 45 ही तो है ना, 45 का खुद का गुणज 45 है। मैंने देखा था यहाँ पे 16 का जो गुणज है, जैसे मैंने यहाँ पे देखा था कि 16 का जो गुणज है, तो 16 का गुणज 16 ही होता है ना, ये भी होता है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होंगी, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, देखो यहाँ पे अगर प्राइम नंबर की जैसे हम बात करें, तो प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके केवल 2 फैक्टर हों और दोनों ही अलग अलग हों। ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। ऐसी संख्या जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर हों, अर्थात वो दोनों फैक्टर एक और खुद वो संख्या है। देखो यहाँ पे मैं कोई सी भी संख्या ले लेता हूं, जैसे मैंने माना कि यहाँ पे ले लिया 3 ले लिया।
अब मुझे बताइए तीन का फैक्टर क्या होगा भाई। आपका होगा सर तीन का फैक्टर एक होगा, क्योंकि तीन में एक का पूरा पूरा भाग जा रहा है। अब एक के बाद कौन सी आती है भाई, एक के बाद दो आती है, क्या दो तीन का फैक्टर होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि तीन में दो का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। इसके बाद कौन सी संख्या आती है आपके, तीन आती है, बिल्कुल होगा, तीन होगा इसका फैक्टर। अब तीन के बाद वाले की तो हम बात करेंगे नहीं, क्योंकि हमसे फैक्टर की बात करें, मल्टीपल की हम बात ही नहीं कर रहे। अब जैसे आपने माना कि ले लिया आपने पाँच ले लिया, तो मुझे बताइए पाँच का फैक्टर आपका एक तो होगा ही होगा, एक के बाद दो नहीं होगा, तीन ये भी फैक्टर नहीं है, पाँच का चार भी फैक्टर नहीं है, फिर क्या आएगा आपका भैया, पाँच आएगा, ठीक है ना, ये है। और जैसे माना कि मैं चार ले लिया, चलो चार ले लेता हूँ, तो मुझे बताओ चार का फैक्टर क्या होगा, एक होगा, चार का फैक्टर दो भी होगा, और चार का फैक्टर क्या होगा, खुद वो चार भी होगा। तो क्या चार आपका प्राइम नंबर है? बिल्कुल नहीं है, चार आपका प्राइम नंबर नहीं है। तीन आपका प्राइम नंबर है, बिल्कुल है, जिसके केवल दो गुणनखंड हो और दोनों ही अलग अलग हो। देखो इसके मुझे सिर्फ दो ही गुणनखंड मिले, एक और तीन। क्या तीन का फैक्टर एक और तीन के अलावा और कोई है? बिल्कुल नहीं है। और दोनों क्या आपके यहाँ पे अलग अलग है, दोनों क्या भाई आपके यहाँ पे अलग अलग है। पांच का फैक्टर क्या आपका एक और पांच है, क्या पांच के फैक्टर एक और पांच के अलावा और कुछ भी है? बिल्कुल नहीं है, दोनों क्या भाई आपके यहाँ पे अलग अलग है। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपकी प्राइम नंबर हो जाएगी, और ये भी क्या हो जाएगा, आपकी प्राइम नंबर, ठीक है ना। तो अब मैं एक इंपॉर्टेंट जैसे नोट की बात करते हैं, आपसे पूछ लिया जाए जैसे यहाँ पे क्या एक प्राइम नंबर है, क्या एक जो प्राइम नंबर है क्या? अब देखो मैं जैसे यहाँ पे एक की बात करता हूं, तो एक क्या प्राइम नंबर है क्या? चलो एक की हम जांच करते हैं कि भाई एक आपका प्राइम नंबर है कि नहीं है। अगर जैसे मैं एक की बात करता हूं, देखो एक का तो खुद का तो एक फैक्टर एक होता ही होता है, और मतलब कोई सी भी संख्या हो, दुनिया की कोई सी संख्या हो, उसका फैक्टर एक तो होगा ही होगा। क्या एक हो, क्या कोई सी संख्या हो, उसका फैक्टर एक तो होगा ही होगा। और एक एक खुद एक संख्या एक है, लेकिन इसके फैक्टर तो दो आ रहे हैं, लेकिन ये क्या दोनों अलग अलग है क्या? नहीं है, मतलब ये क्या दोनों सेम है, दोनों सेम। और मुझे क्या चाहिए भाई यहाँ पे, अलग अलग चाहिए, मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, अलग अलग चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। मतलब कंडीशन क्या होगी भाई आपके यहाँ पे, शर्त, या कंडीशन क्या होगी भाई आपके यहाँ पे, ब्रेक हो गई। कंडीशन है शर्त क्या आपके यहाँ पे ब्रेक है, और जब ब्रेक है तो मतलब एक क्या आपका प्राइम नंबर, प्राइम नंबर नहीं है, एक आपका प्राइम नंबर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज क्लियर होगी, एक आपका प्राइम नंबर नहीं है, ये बात ध्यान रख लेना। अब क्या करा, एकमात्र समअभाज्य संख्या दो है, मतलब सम अभाज्य मतलब प्राइम नंबर। अगर आपसे पूछे कि दुनिया की सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी है, दुनिया की सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी है भाई आपकी, दो है। ये क्या है, सबसे छोटी प्राइम नंबर है। क्या है भाई आपके यहाँ पे, ये सबसे छोटी प्राइम नंबर है, ये पहली बात, ठीक है ना। ये दुनिया की सबसे छोटी प्राइम नंबर है। और दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट चीज कि ये क्या भाई आपके यहाँ पे इवन है। इवन मतलब क्या, ये आपकी सम है। तो आपसे पूछा कि दुनिया की सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी है, दो है। और यही क्या है आपकी एकमात्र सम प्राइम नंबर है, एकमात्र समअभाज्य संख्या। दो के बाद दुनिया की कोई सी संख्या जो भी अगर आपकी प्राइम नंबर है ना, वो कभी भी इवन नहीं होगी, वो हमेशा क्या मिलेगी आपको, ओड मिलेगी, विषम संख्या मिलेगी। तो ये चीज क्लियर होगी। क्यों? क्योंकि दो, देखो दो की अगर मैं बात करता हूं, जैसे यहाँ पे दो, तो आपको पता है दो का फैक्टर आपका एक भी होता है, और दो का फैक्टर क्या होगा भाई आपका, दो भी होता है। तो दो का फैक्टर आपका एक भी होता है, और दो का फैक्टर क्या होता है आपका, दो भी होता है। तो आपने देखा कि एक फैक्टर और दूसरा फैक्टर क्या, खुद वो संख्या, एक तो फैक्टर है ही है और खुद वो संख्या है, तो मतलब दो फैक्टर हो गए। और दोनों क्या भाई यहाँ पे ये अलग अलग है, दोनों क्या भाई यहाँ पे ये अलग अलग है। तो उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो था आपका प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। अब जैसे इसमें बात करते हैं हम कि व्यंजक में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, व्यंजक में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो जब भी आपके इस तरह का क्वेश्चन आए, तो जो भी आपको यहाँ पे ये आधार दे रखा है ना, जो ये आपको आधार दे रखा है, इस आधार को आप प्राइम नंबर में तोड़ लो, प्राइम नंबर तोड़ लो। तो सबसे छोटे प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं भाई आपके, तो सबसे छोटे प्राइम नंबर मैं देखता हूँ, सबसे छोटे प्राइम नंबर कौन कौन से मिलते हैं मुझे। तो सबसे छोटे छोटे प्राइम नंबर होते हैं आपके दो, तीन, चार, दो, तीन, पाँच, सात, यही होते हैं आपके सबसे छोटे प्राइम नंबर।
ठीक है ना। 2 3 5 7, इसके बाद 11 होगा, इसके बाद 13 होगा। तो 2 3 5 7 में ये आपका पूरा पूरा काम चल जाएगा इन तरह क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे 30 को अगर मैं तोड़ता हूँ ना मैं, तो 30 को सबसे छोटे छोटे प्राइम नंबर तोड़ूंगा, तो आपको पता है ये आ गया। मतलब 30 को सबसे छोटे प्राइम नंबर तोड़ा तो 2 3 और 5 ये आ गया। इसके बाद मैं जैसे बात करता हूँ 25 की, तो 25 को तोड़ता हूँ तो क्या आएगा भाई मेरे 5 गुना में 5 आएगा। और 12 की बात करता हूँ तो क्या आएगा भाई मेरे यहाँ पे 2 गुना 3 आएगा, ये आएगा मेरे यहाँ पे। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे, अब जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर की संख्या की बात करता हूँ, तो देखो यहाँ पे 2 आ रहा है यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ। वैसे सवाल तो ये आपको हो गया, लेकिन आपको समझाने के लिए पूरा पूरा डीपली लिख देते हैं इसको। ये लिख दिया। अब देखो यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे इनकी प्राइम फैक्टर की संख्या की बात करता हूँ, तो सबसे पहले लेता हूँ मैं यहाँ पे 2। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 ले लिया। तो देखो यहाँ पे 2 कितनी बार आ रहा है भाई मेरे यहाँ पे, तो आपने देखा 2 यहाँ पे 26 बार आ रहा है, ये 26 बार आ गया। 2 यहाँ पे कितनी बार आ रहा है भाई मेरे यहाँ पे, एक बार तो 23 बार आ रहा है और एक बार भी 23 बार आ रहा है। तो 23 और ये 23, यहाँ तक आया समझ में। फिर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 3 की, तो 2 तो मेरा हो गया 3। देखो 3 कितनी बार आ रहा है भाई, यहाँ पे 26 बार आ रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, यहाँ पे मेरा 3 23 बार आ रहा है, ये आ गया मेरा। अब बात करता हूँ जैसे मैं यहाँ पे 5 की, तो देखो यहाँ पे 5 मेरा कितनी बार आ रहा है भाई, 26 बार आ रहा है। और यहाँ 5 कितनी बार आ रहा है भाई मेरे यहाँ पे 51, मतलब मैं 102 ही लिख देता हूँ इसको डायरेक्ट ही, मैं इसको डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे 102। ये आ गया मेरे यहाँ पे। अब इनको जोड़ लो। देखो 6 और 3 6 12 6 18 3 21, 21 और 6 27 और 2 29, 2 हाथ से लगी। तो 4 6 8 10 12 14, 1, तो 249 मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे, टोटल आंसर आ जाएगा। कि मतलब इसमें प्राइम फैक्टर की संख्या कितनी है आपकी, 249 प्राइम। अब प्राइम नंबर मेरे 2 है यहाँ पे, 3 है और 5 है। 2 कितनी बार है मेरा, इतनी बार है 2, 3 मेरा इतनी बार है और 5 मेरा इतनी बार है। तो इन सबको आप जोड़ लो, वही आ जाएगी आपकी नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। उम्मीद है समझ में आया। बस ये बात ध्यान रखना, जब भी आपसे प्राइम फैक्टर पूछे तो जो ये संख्या है ना, इनको आप प्राइम नंबर में तोड़ लो, छोटी छोटी संख्या में तोड़ लो। प्राइम नंबर जैसे 2 3 5 7 11, इस तरह से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन आपका 30 की पावर 15, इंक चेंज कर लेते हैं इसकी। देखो 30 की पावर 15 22 15। तो सबसे पहले तो मैं उनको छोटे छोटे संख्या में तोड़ूंगा, तो आप तोड़ोगे जैसे यहाँ पे 30 को मैंने तोड़ा, तो 30 किस में टूटेगा भाई, 2 गुना 3 गुना में 5 में। मैं 22 को तोड़ता हूँ तो 22 किस में टूटेगा भाई, 2 गुना 11 में टूटेगा। और 15 को तोड़ता हूँ तो 15 किस में टूटेगा भाई, 3 गुना में 5 में। इसके अलावा तो कोई संख्या नहीं है। अब देखो यहाँ पे 30 को क्या लिख सकता हूँ भाई मैं, इसको 2 गुना 3 गुना 5 15। 22 को लिख सकता हूँ मैं 2 गुना 11 11। 15 को लिख सकता हूँ मैं 3 गुना 5, मतलब 24। तो अब आप देखो यहाँ पे कि मेरे कितने प्राइम फैक्टर की संख्या क्या, अगर मैं बात करूँ तो मैं देखता हूँ यहाँ पे 2 भाई कितनी बार आ रहा है, यहाँ पे 2 आपका 15 बार आ रहा है और 2 आपका यहाँ पे 11 बार भी आ रहा है। 15 बार आ रहा है और कितने बार आ रहा है मेरा, 11 बार। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मैं यहाँ पे 3 की बात करता हूँ, तो 3 मेरा यहाँ पे कितनी बार आ रहा है भाई मेरे यहाँ पे, 3 मेरा 15 बार भी आ रहा है और 3 मेरे यहाँ पे 24 बार भी आ रहा है। अब जैसे मैं बात करता हूँ 5 की, तो 5 देखो आपको कितनी बार आ रहा है, 15 बार आ रहा है। और 5 मेरे यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, मेरे यहाँ पे 24 बार आ रहा है। अब मेरे यहाँ पे क्या बच्चा, 11 बच्चा, ओनली सिर्फ 11। और 11 कितनी बार आ रहा है भाई मेरे यहाँ पे, 11 बार आ रहा है। तो अब आप इनको जोड़ लीजिए। तो अगर आप जैसे इनको जोड़ोगे तो देखो यहाँ पे
15 और 1 11 26, 26 और 15 कितने होते हैं भाई आपके, 26 और 15 41 होते हैं। यहाँ तक समझ में आया। 41 और 24 कितने होंगे भाई आपके, 65 होंगे। 41 और 24 कितने होंगे भाई आपके यहाँ पे, 65 होंगे। 65 और 15 कितने होंगे आपके, 65 और 15 मेरे 80 होंगे। 80 और 24 कितने होंगे भाई मेरे यहाँ पे, 80 और 24 की अगर बात करो तो 104 और 11 कितने होंगे मेरे टोटल, 115 मेरा आंसर आ रहा है। तो 115 आपका बी ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है 115। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके बाद कोई क्वेश्चन है, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। देखो यहाँ पे ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे दो दो कितने बार आ रहा है भाई मेरे यहाँ पे, 17 बार 6। इसको किस में तोड़ूंगा भाई मैं यहाँ पे, 2 गुणा 3 में तोड़ूंगा। जैसे यहाँ पे लिख ही लेता हूँ मैं पे 2 की पावर 17, 6 को तोड़ूंगा मैं यहाँ पे 2 गुणा 3 की पावर 31। 7 को तोड़ूंगा यहाँ पे मैं, 7 बिल्कुल नहीं टूटेगा, 5 बार आ रहा है। 10 को तोड़ूंगा यहाँ पे जैसे मैं 2 गुणा में 5 की पावर 11, 11 ये तो बिल्कुल टूटेगा नहीं, बिल्कुल चूंकि खुद ही प्राइम नंबर है ये। 21 इसको तोड़ूंगा मैं प्राइम नंबर में तो मेरा आएगा यहाँ पे 3 और 7 निकल के आएगा और ये 12। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे, अब मैं जैसे बात करता हूँ यहाँ पे, तो जैसे एक और रिंग चेंज कर लेते हैं। हाँ 2 की बात करता हूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो 2 कितनी बार है भाई मेरे यहाँ पे, 17 बार है मेरे यहाँ पे। और 2 मेरे यहाँ पे कितनी बार है, 31 बार है मेरे यहाँ पे। और 2 मेरे यहाँ पे कितनी बार है भाई मेरे यहाँ पे, 11 बार है। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ कि 2 मेरे सारे कंप्लीट हो गए। अब बात करता हूँ जैसे मैं 3 की, तो 3 कितनी बार है भाई मेरे यहाँ पे, 31 बार है। और 3 मेरा कहाँ रहा, ये आ रहा है मेरा। 3 कितनी बार है भाई मेरे यहाँ पे, 12 बार है। अब बात करता हूँ जैसे मैं 5 की, तो 5 मेरे यहाँ पे 11 बार है। और मैं यहाँ पे बात करता हूँ जैसे 7 की, 5 बार है मेरा 7, और 7 मेरे यहाँ पे कितनी बार है मेरे यहाँ पे, 12 बार है। तो और तो कुछ नहीं बच्चा नहीं, में 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, एक और बच्चा आपका 11। तो 11 कितनी बार है भाई मेरे यहाँ पे, 10 बार है। अब आप इन सबको जोड़ लो, प्राइम फैक्टर की संख्या निकालनी है ना आपको। तो अब आप क्या करो, इन सबको जोड़ लो आप, इन सबको। तो देखो यहाँ पे इन सबको जोड़ता हूँ तो आप देखोगे 31 और 11 कितने होते हैं भाई मेरे यहाँ पे, 42। 42 और 17 कितने होंगे भाई मेरे यहाँ पे, 59। तो मेरा ये आ गया। और 31 और 12 कितने होते हैं भाई मेरे यहाँ पे, 43। मेरा ये आ गया। और 11 तो मेरा है ही, 11 और 10 कितने होते हैं मेरे, 21। और 21 और 17 कितने होंगे भाई मेरे यहाँ पे, 38। तो जोड़ लो, 9 और 8 17 और 3 20, 2 5 2 7 4 11 और 3 14, 140। तो 140 का आंसर आपका सी ऑप्शन है, ये आपका 140 सी ऑप्शन। तो उम्मीद है दोस्तों ये थी आपकी आज प्राइम फैक्टर की और नंबर सिस्टम की पहली क्लास। नंबर सिस्टम की आज हमारी पहली क्लास थी, इसमें मैंने आपको बिल्कुल बताया, बेसिक से बताया। क्लास फर्स्ट थी आपकी नंबर सिस्टम की है, बिल्कुल बेसिक से चलें कि डिजिट क्या होती है, अंक की डेफिनेशन, नंबर क्या होता है। इसके ऊपर आरआरबी 2018 लोको पायलट में क्वेश्चन आया, तो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि किस तरह से पूछा गया था। फिर इसके बाद एक आरआरबी जेईएन का क्वेश्चन भी आया था, वो भी मैंने आपको बता दिया, जिसमें 10 को आधार मानकर सवाल, स्पेशल 10 को आधार मानकर ही सवाल बनाया जाता है। इसके बाद फैक्टर मल्टीपल की डेफिनेशन मैंने आपको बताई, और इसके बाद मैंने आपको बताया यहाँ पे प्राइम फैक्टर, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे इसके बाद मैंने आपको बताया प्राइम फैक्टर।